एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्ते दोस्तों, आज की इस खास शो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, हम गर्व से कहते हैं हम उस देश की वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हाँ दोस्तों, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, इसीलिए तो बार बार मुगल से लेकर अंग्रेज तक इस देश को लूटने आए थे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर त्रिपुरा तक, इस देश में बहुत सारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनके खूबियां हम सबको पता नहीं होता है। दोस्तों, चलिए आज जानेंगे हम मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में। उत्तर पूर्व भारत में क्या क्या मेडिसिनल प्लांट्स मिलते हैं और उनसे हम कैसे एक स्वस्थ जीवन पा सकते हैं, इन सब के लिए हम क्या कर सकते हैं। चलिए ये सब जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में है त्रिपुरा के जाने माने आयुर्वेदिक डॉक्टर अचिंत देव। नमस्कार सर। नमस्ते। कैसे हैं सर? अच्छा, आप अच्छे? बस ठीक ठाक सर। सर, आज आपसे ये जानेंगे हम आयुर्वेदिक जो ट्रीटमेंट है बहुत सालों से चल रहा है हमारे देश में। अभी तो वर्ल्ड के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे भी ये ट्रीटमेंट चालू है। सो आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, ये कैसे मतलब यूजफुल है, ये क्यों यूजफुल है और कैसे यूजफुल है सर? आयुर्वेदिक जड़ी बूटी ये हमारा ये परंपरा 4000 साल का परंपरा है। तो सदियों से हमारा ये चल रहा है। तो दैट इज ये ट्रेडिशनल सिस्टम। ओके। तो इसमें खूबियाँ ऐसी है कि इजीली मिल जाते हैं। अच्छा। आपका घर का नजदीकी मिल जाता है। अच्छा। जड़ी बूटियाँ, इस जड़ी बूटियाँ से आपको किसी भी डिजीज का इलाज भी होता है। साथ साथ स्वस्थ रहने के लिए भी ये जड़ी बूटियाँ बहुत काम पे आता है। ओके सर, हम एक बात तो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कुछ हो जाए, कुछ रोग लग जाए, फिर मेडिसिन लेने से पहले अगर हम स्वस्थ जीवन पा सकें, रोग को दूर रख सकें तो अच्छा है। तो आयुर्वेद हेल्प करता है रोगों को दूर रखने के लिए। ये ठीक है। ये शस्त्र वृत्त बल के आयुर्वेद में सेपरेट विंग है। तो उसका काम है आपको स्वस्थ रखना। आयुर्वेद बोलते हैं शस्त्रस्य शास्त्र रक्षणम आतुरस्य विकर प्रशमनम च। इसका मतलब ये है स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखना है और जो आतुर जिसका बीमार हुआ है उनको सुस्त बनाना है। ठीक है सर। सर, बीमारी के बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट क्या होगा ये सब जानेंगे आपके बारे में आपसे, मगर पहले आप तो ये बताइए, क्योंकि आजकल जो हम लोगों का जो इतना फास्ट जिंदगी है, कुछ बीमारी लग जाती है तो हम लोग एक टैबलेट ले लेते हैं, कुछ कैप्सूल्स ले लेते हैं ताकि जल्दी से इंजेक्शन ले लेते हैं ताकि जल्दी से इससे छुटकारा मिल जाए। तो कहते हैं कि आयुर्वेदिक लॉन्ग प्रोसेस है, क्या ये सही बात है सर? नहीं, ये सही नहीं है। हर टाइम ये लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ऐसा बहुत सारे इलाज हैं हमारे पास, तुरंत ही फलदायक होता है। ओके। और ये जो आयुर्वेद का जो कुछ ट्रीटमेंट जो है जिसका इलाज ही नहीं है कहीं, ओके, वो इलाज हमारा इसमें आयुर्वेद में, मतलब आयुर्वेद में सब इलाज है। सब इलाज है। ओके सर, ये मान लीजिए जो आजकल के जो इतने बड़े बड़े डिजीज के नाम हम सुनते हैं, सिर्फ कोविड नहीं, बहुत सारे ऐसे डिजीज, किडनी के डिजीज, हार्ट के डिजीज, तो पहले जमाने में क्या ये सब डिजीज हुआ करता था? पहले जमाने में अगर हुआ करता था तब तो आयुर्वेद के अलावा कुछ और ट्रीटमेंट था ही नहीं। आपने सही बोला, क्योंकि ये जो कोविड सिचुएशन आया है, ये आयुर्वेद में ये इसका बारे में बात हुआ है पहले ही। अच्छा। उसका नाम कोविड नहीं था और ऐसा सिम्टम्स भी थोड़ा अलग था। मगर तब वायरस भी नहीं था, मगर जनपद ध्वंस बोल के एक टर्मिनोलॉजी है। अच्छा। तब भी पहले जनपद जैसे का हमारा जो सोसाइटी, ये ध्वंस हो जाते थे। अच्छा। जैसे पैंडेमिक। ओके। सो ये सदियों से चल रहा था। तो इसका मैनेजमेंट तो तब आयुर्वेदा से ही चलते थे। अभी भी ये कोविड सिचुएशन में भी हमारा आयुर्वेदा बहुत लाभदायक हुआ है। हाँ, वही हम लोग सुन रहे थे कि बार बार एक ही बात कोविड में। दोस्तों, आप लोगों ने भी सुना होगा कि बॉडी इम्यूनिटी, हम लोगों का जो बॉडी इम्यूनिटी है उसको बढ़ाना है, इम्यूनिटी बढ़ाना है, ताकि जो बीमारी जो है ये कोविड वो हमें ना लगे, अगर लगे भी तो उतना मतलब नुकसानदायक ना हो। तो सर, बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुर्वेदिक बहुत फायदेमंद है। बहुत फायदेमंद। कैसे है सर? बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाना है
तो बॉडी इम्यूनिटी बढ़ाने से ये हमारा शरीर को रोग आने के उसका प्रोटेक्ट करने का ये मिलता है। ओके। तो इसमें हमारा बहुत सारे जड़ी बूटी है जो आपको इम्यूनिटी अंदर से पैदा करेगा। अच्छा। जैसे कि कोविड का पेशेंट कोई आपका साथ भी आएगा तो भी आप भी कोविड से दूर रह सकते हैं। ओके, चलिए दोस्तों, हम कुछ आज जड़ी बूटी के बारे में जानते हैं कि डॉक्टर साहब से कि इन जड़ी बूटियों का या इन मेडिसिनल प्लांट्स का क्या क्या फ़ायदा हो सकता है हमारी ज़िंदगी में, और कैसे ये हमको मतलब बीमारी से दूर रखते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि मान लीजिए नीम का तो हम लोग बहुत इस्तेमाल करते हैं, हम दातुन के लिए नीम इस्तेमाल करते हैं, स्किन डिजीज के लिए नीम का इस्तेमाल होता है, और क्या क्या इस्तेमाल होता है नीम का, क्या कर सकते हैं? अभी ये नीम तो स्ट्रेप्ट स्किन का लिए तो आपने बोला, इसको छोड़ के भी ये हर डिजीज में काम आता है। अच्छा। जैसे कि हमारा किडनी का पेशेंट जो है उनको क्रिएटिनिन ज्यादा हो जाता है। अच्छा। तो हम उनको भी हम नीम से ही इलाज करते थे। अच्छा। क्योंकि नीम का सिंपल पत्ता को इसको उबाल के वो पानी पियेंगे तो उनको क्रिएटिनिन लेवल कम होने का चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, किडनी भी अच्छा रहते हैं। ओके। और नीम का इसमें किडनी को छोड़ के लिवर भी अच्छा रहते हैं, और स्किन का तो बहुत सारे ये है। आजकल देखा जा रहा है कि एंटीबैक्टीरिया जो मेडिसिन हो रहा है उसमें भी नीम का प्रयोग ज्यादा से ज्यादा हो रहा है। अच्छा। तो सर ये जो नीम जैसे कि हमारे घर में या आसपास में एक नीम का पेड़ है, तो हम क्या उसका पत्ता निकाल के ऐसे उबाल के पी लें? मतलब इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा हर रोज अगर हम ज्यादा से ज्यादा? एकदम साइड इफेक्ट नहीं है। ओके। ये प्रकृति का ऊपर डिपेंड करता है। आयुर्वेद बोलते हैं कि प्रकृति, किसी को वात प्रकृति, किसी को पित्त प्रकृति, किसी को कफ प्रकृति। अच्छा। हर लोगों को एक प्रकृति होता है। तो टाइप ये हम नाड़ी से पता चलता है हमें वो प्रकृति से हम कभी ऐसा हो सकता है कभी पित्त प्रकृति का लोग ज्यादा नीम पत्ता लिया तो झंझनाहट जैसा आ सकता है। अच्छा। उससे ज्यादा कुछ इससे ज्यादा साइड इफेक्ट कुछ नहीं है, मगर नीम से बहुत सारे इलाज हो जाता है। कितने ग्लास और कितने पत्ते से, मतलब ये 20 पत्ता, हाँ। इसको 1 ग्लास पानी में उबाल कर 1/4 ले आना, जस्ट आधा कप लेना है। आधा कप हम पी लेंगे दिन में एक बार। ओके। और इसको छोड़ के भी लगाने का भी ये तो ओरल अंदर चला बाहर से हमारा जो स्किन का प्रॉब्लम है इसके लिए लेप लगाना है, उसको पेस्ट करके लगाना है। बालों में जो डेंड्राफ, ये जो डेंड्राफ होता है, डेंड्राफ के लिए भी नीम की पत्ता बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। तो इसको नीम पत्ता को पेस्ट करके कुछ इसमें मतलब मिक्स करना पड़ेगा या सिंपल नीम पत्ता उसका साथ एलोवेरा भी लगा सकता है। अच्छा। एलोवेरा लगा सकते हैं। मेथी दाना जो है, मेथी दाना को पीस के उसको एक ये बनाना है, पेस्ट बनाना है, बना के इसको एक पैक बना के रखना है आधा घंटा। ओके। उसमें बहुत फायदा होता है। अब ये जो सीजन है, इस सीजन में डेंड्रफ ज्यादा होता है, तो इससे बाल ज्यादा झड़ जाता है, इससे बहुत फायदा होता है नीम से। चलिए दोस्तों, नीम का यूज, नीम हम कैसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, शायद हम में से बहुत सारे लोगों को पता है, मगर हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसके इस्तेमाल से हम एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए तुलसी, एक तुलसी का मतलब पेड़ घर के आंगन में हो, उससे पूजा करेंगे, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मगर तुलसी का पत्ता बहुत सारे काम में आता है। कोविड पीरियड में तुलसी का पत्ता तो बहुत सारे काम में आएगा। बहुत फायदेमंद है। क्या क्या फायदेमंद? तुलसी का पत्ता से लेकर पूरा पेड़ बहुत फायदेमंद होता है। ओके। तो ये तुलसी का पत्ता इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ा देता है। अच्छा। तुलसी का पत्ता का सर्दी खांसी में बहुत फायदेमंद होता है। लिवर का डिजीज में भी तुलसी का पत्ता। ओके सर, यहाँ पे जैसे कि इस देश के इस प्रांत में हम देखते हैं कि लोग सुबह जाग के ब्रश मतलब दातुन किए बिना ही एक तुलसी का पत्ता ले लेते हैं और चिबो के मतलब चुई कर लेते हैं। हाँ। ये क्या सही प्रोसेस है या तुलसी का पत्ता लेने के लिए और भी कुछ प्रोसेस? ये दातुन का पहले नहीं लेना है। ओके। दातुन करने के बाद ही लेना है। अच्छा। और एक पत्ता लेने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होगा। अच्छा। 4-5 पत्ता ही लेना है। इसको भी उबाल के लेना नहीं, वो उबालना नहीं है। अच्छा। डायरेक्टली हनी का साथ, मधु के साथ या जिंजर पेस्ट का साथ
हम यहाँ पे जैसे अदरक का चाय पीते हैं, उसमें भी तुलसी का पत्ता डाल देते हैं, एकदम। तो उसमें से कुछ फायदा होता है सर? हाँ, ये जो अदरक, तुलसी, ये अजवाइन और दालचीनी जो है, ये सब एक साथ उबाल के ये कोविड पीरियड में बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा। क्योंकि ये हमारा लास्ट 7 महीने से ट्रायल में बहुत अच्छा फायदा मिला लोगों को। सर्दी खांसी के लिए तो ये सर्दी खांसी के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी जो सीजन है, अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसी टाइम में सर्दी खांसी कॉमन है, ज्यादा हो गया। हाँ, इससे ये बहुत फायदेमंद है। ओके, तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता सर, ये हम एक और जैसे कि ये नीम हो गया, ये तुलसी हो गया दोस्तों, ये सब हम लोग को पता होता है, मतलब हमला के आसपास ही हैं, हम पहचानते हैं। हाँ। मतलब सब कोई पहचानता है। जैसे गिलोय होता है सर, गुलंचो जिसको हम कहते हैं, इसका भी बहुत हम अभी नाम सुन रहे हैं बहुत, और अभी बहुत सारे लोग इसको ढूंढ रहे हैं मार्केट में। सो व्हाट इज गिलोय, व्हाट इज गुलंचो, इसका फायदा क्या है सर? गिलोय एक पेड़ है, जैसा ये पेड़ों में उगता है, ये बहुत कॉमन है। ओके। ये दैट इज टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया इसका साइंटिफिक नेम है। ये इसका फायदा ये है, ये इम्यूनिटी देता है। अच्छा। ये हर डिजीज में काम करते हैं। अच्छा। किडनी का डिजीज में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये गिलोय का, ये आप इंटरनेट में एक बार सर्च कर लेंगे तो गिलोय का पेड़ आपको दिखाई देगा। अच्छा, कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? ओके। तो ये गिलोय का पेड़ आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा ये तो हमारा घर का बगल में ही है। तो ये गिलोय का ये जो जड़ को, ये बॉडी को, इसको थोड़ा सा पीस के पानी में भिगा के रखना है। ओके। उसको जस्ट लेना है, बाद में भी इसको उबालना नहीं है सर? इसको उबालना नहीं है, ड्राई हुआ तो उबालना है। अच्छा। और नहीं तो कच्चा रहता है, उसको उबालना नहीं है। अच्छा, तो इसमें इसको अब पी जाना है, फिर इसे आप कहते हैं कि मतलब किडनी का अच्छा रहता है गिलोय? किडनी अच्छा रहता है, ये लीवर का अच्छा रहता है, ये जॉइंट पेन के लिए अच्छा रहता है। अच्छा। डायबिटीज एक बहुत चैलेंजिंग डिजीज है। ओके। हाँ। उसमें भी ये गिलोय का रस लेना है। ओके, ये गिलोय का जूस पीने से जी। डायबिटीज भी कंट्रोल में रहता है आप कह रहे हैं? एकदम कंट्रोल रहता है। ओके सर, डायबिटीज से अब याद आया, अभी डायबिटीज में तो हम लोग एशिया में तो बहुत मतलब आगे हैं। सही है। भारत तो हर एक घर में कोई ना कोई डायबिटीज का पेशेंट होता है, शुगर का पेशेंट होता है। तो गिलोय के अलावा और क्या हम ले सकते हैं आयुर्वेदिक ऐसे ट्रीटमेंट जो मतलब लेने से हम लोगों का जो ये शुगर का जो लेवल वो कंट्रोल में रहे? भाई, शुगर का पेशेंट का, डायबिटीज का पेशेंट के लिए 2-3-4 चीज ध्यान में रखना है। तो ज्यादा चावल नहीं लेना है। चावल या चपाती रोटी ये कम लेना है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा रहता है। अच्छा। ये थोड़ा कम लेना है। इसका बदले में सब्जी ज्यादा लेना है। अच्छा, फाइबर लेना है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट तो है, मगर वो कार्बोहाइड्रेट चावल और रोटी से अच्छा फायदेमंद होता है। इसमें कंट्रोल बहुत हो जाता है। और हमारा जड़ी बूटी बहुत है, जैसे कि अब तुलसी बहुत अच्छा काम करता है डायबिटीज के लिए भी। अच्छा। गिलोय तो एक है, गिलोय का जूस। मेथी का कुछ ऐसा? मेथी दाना का बोल रहा हूँ। अच्छा। मेथी दाना जो है, इसको 1 चम्मच मेथी 1 गिलास पानी में भिगा के रखना है। अच्छा, कच्चा मेथी। ओके। सुबह उठ के उसको उबालना है। उबाल के इसको 1/4 कर लेना है। अच्छा। 1/4 करके वो खाली पेट में पी जाना है। मेथी के साथ या मेथी को फेंक देना? मेथी को फेंक देना। अच्छा, इससे सिर्फ पानी ये डायबिटीज का लिए बहुत अच्छा फायदा रहता है। ओके सर, ये हम लोग इस प्रांत में या भारतवर्ष में जहाँ पे भी आप जाइए, स्पाइसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइसेस आर अवेलेबल, और बहुत सारे ऐसे स्पाइसेस है जो हम हर रोज हर एक मील के साथ लेते हैं। उनमें से हल्दी एक तो है। हल्दी भारत के जहाँ पे भी जाइए हल्दी यूज होता है, मगर इस कोविड पीरियड में हल्दी का हम बहुत नाम सुन रहे हैं कि हल्दी पीने से ये होगा, हल्दी खाने से ये होता है, कोविड दूर रहता है। व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ मतलब टेकिंग हल्दी? हल्दी तो दूध का साथ पीना सकते हैं। Okay. ऐसे गर्म पानी से पी सकते हैं। हल्दी के और एक भी इस्तेमाल बहुत अच्छा होता है। अभी जो सीजन है, उसमें गले में दर्द होता है, और कोविड में भी ये बहुत इन्फेक्शन ज्यादा हो जाता है इसमें। तो गर्म पानी में हल्दी डाल के, सूखा हल्दी या डाल के इसका गार्गल करना है। अच्छा। गार्गलिंग से बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा। और ये हल्दी जैसा सब सर्दी खांसी के लिए नहीं है। बाहर में तो, विदेश में तो हल्दी बहुत यूज होता है। ये एंटी इन्फ्लामेटरी बोले तो जॉइंट पेन में बहुत अच्छा फायदेमंद होता है। अच्छा। और कैंसर ट्रीटमेंट में भी आजकल हल्दी का
इस्तेमाल बहुत बहुत हो रहा है। नहीं, पहले हम देखते थे हमारे जो दादाजी मतलब दादी जी होते थे, मतलब कहीं पे अगर हम लोगों का खेलते वक्त छिल जाता था तो वो हल्दी लगा देते थे, तो वो बाहर से हो गया ट्रीटमेंट। अभी हल्दी खाने से भी अच्छा है, फायदेमंद है, और बाहर से भी लगा सकते हैं। लगा सकते हैं। ये जो काट इंजरी होता है उसमें हल्दी और एलोवेरा लगा सकते हैं आराम से। अच्छा। जो अगर बार्न हो गया, जो बार्न हो गया तो बार्न में भी आप हल्दी और घी, पुराना घी लगा सकते हैं। अच्छा। तुरंत ठीक हो जाता है। अच्छा, तो बाहर से मतलब इसका साइड इफेक्ट भी कुछ साइड होगा इफेक्ट कुछ नहीं है। नहीं, इन्फेक्शन का कोई डर नहीं रहता है? इन्फेक्शन कम हो जाता है, कम हो जाता है। हल्दी और घी का इस्तेमाल से इन्फेक्शन नहीं होता है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन नहीं होता है। ओके, चलिए दोस्तों, देखिए ये सब हम सबको पता नहीं था। हल्दी जो है हम लोग हर रोज लेते हैं सब्जी के साथ, मतलब दाल के साथ, मगर ये हल्दी जो है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाते हैं, और हल्दी का इस्तेमाल हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो अश्वगंधा एक हम नाम सुनते हैं, अश्वगंधा, ये क्या है, ये कैसे हम पहचाने इसको, और इसका क्या क्या फायदा? ये अश्वगंधा विदनिया समनिफेरा उसका बॉटनिकल नेम है। ओके। अश्वगंधा हमारा जो राजस्थान, गुजरात इस प्रांत में ज्यादा मिलता है। अच्छा। ये छोटा एक पेड़ होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है। ये आपको अश्वगंधा का पेड़ जैसा है वो आप देख सकते हैं। ओके। मगर हर जगह में ये नहीं होगा, क्योंकि हमारा राज्य में त्रिपुरा का नॉर्थ ईस्ट में ये नहीं होता है। ओके। मगर उसका ज्यादातर यूज करते हैं हम, इसका जड़, मूल को हम यूज करते हैं। ओके। अश्वगंधा का इसको जड़ को हम डस्ट कर लेते हैं। अच्छा। डस्ट करके ये बहुत फायदेमंद होता है। ये कोविड में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे इस्तेमाल किया है, अभी भी कर रहा हूँ। इसके सिर्फ बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाता है? ये इम्यूनिटी बढ़ाता है। हाँ। इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये नर्व के लिए बहुत अच्छा काम करता है। ओके। नर्व, इस एनी नर्व डिजीज में, नर्व का डिजीज में हम अश्वगंधा का इस्तेमाल करते हैं। दूध से लेने के लिए बोलता हूँ, जो दूध नहीं ले सकते उनको सिर्फ ठंडा पानी से लेने से ही चलता है। डॉक्टर साहब, नर्व से याद आया कि आजकल हम लोगों का जिंदगी ऐसा हो गया कि भागदौड़ की जिंदगी, हम लोग बैठे बैठे काम करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी उतना होता नहीं है हम लोगों का, और इसके चलते ब्लड प्रेशर, बहुत कम उम्र से ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो जिन लोगों का बीपी ज्यादा रहता है, मतलब हाई रहता है, उनके लिए कुछ आयुर्वेदिक कुछ आप सजेस्ट करेंगे? एक है ना, सर्पगंधा नाम है उसका, राउल्फिया सर्पेंटिना। ये इंडिया में सब हर जगह में मिलता है। इसका क्या नाम होता है, मतलब लोकल नाम? सर्पगंधा। सर्पगंधा, ओके। इसका राउल्फिया सर्पेंटिना है इसका नाम। अच्छा। ये संस्कृत में भी सर्पगंधा, हिंदी में भी सर्पगंधा, अच्छा, और बांग्ला में भी सर्पगंधा। अच्छा। सो ये सर्पगंधा आप देखेंगे तो एक बार आपको पहचान मिल जाएगा। इसका जो रूट है, रूट को हम यूज करते हैं, पत्ते को हम यूज करते हैं। अच्छा। और ये सर्पगंधा चूर्ण पाउडर करके यूज कर सकते हैं। इसको भी छोड़ के बहुत सारे हैं। अर्जुन बोल के एक प्लांट है। हाँ। अर्जुन का जो छाल होता है, अच्छा, वो कवर जो होता है, जो कवर जो होता है, ये उसका बार्क, अर्जुन का जो बार्क होता है, वो बार्क भिगा के या बॉयल करके इसको पीने से ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है। अच्छा। हमारा बिहार का हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में और एक प्लांट मिलता है, नार्दोस्टकिस जटावंशी। जटावंशी उसका नाम है। अच्छा। वो भी हाइपरटेंशन के लिए बहुत फायदा। मगर उसको जैसे कि मान लीजिए मिल भी जाए हमें आसपास, वो जो आप जो कह रहे हैं कि वो सब पेड़ अगर मिल भी जाएं, तो इसका इस्तेमाल कैसे हम करें? मतलब ये जो आप जटावंशी आप कह रहे हैं, जटावंशी जो है ये छोटा एक प्लांट होता है, जार जैसा होता है, वो ड्राई करके इसको पाउडर बना के पीना है, बहुत सिंपल है। अच्छा, ओके। पहले इसको ड्राई करना है, सुखा के ड्राई करना है, फिर उसको पेस्ट करके पीना है। अर्जुन का जो बार्क है उसको ड्राई करना है, उसका बाद इसको उबालना है पानी में, 1/4 लेना है, सुबह या शाम एक बार खाली पेट में लेना है। ओके। डॉक्टर साहब, ये तो बताइए कि आप ये जो कह रहे हैं कि मतलब आसपास जो प्लांट मिलेगा, मेडिसिनल प्लांट्स, ये तो मिल भी जाता है हमें, मतलब कोई ढूंढना चाहे इंटरनेट में देख के, ये पहचान के आसपास ढूंढे तो मिल जाएगा। इससे फायदेमंद ज्यादा होगा, या अभी तो आजकल तो आयुर्वेदिक के मतलब दुकानों में आयुर्वेदिक के सब प्लांट्स या इसके डस्ट फॉर्म या टैबलेट्स फॉर्म मिलते हैं, कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? आपने सही बोला। कभी हमें मिलता नहीं, जैसे कि गिलोय सिटी में नहीं मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? तो गिलोय का मेडिसिन लेना ही पड़ेगा। ठीक। तो आपको गिलोय घनावटी बोल के हर अच्छा कंपनी
बनाते हैं आजकल। अच्छा। गिलाय घनवटी या तो संशमन बटी, संशमनी बटी, ये आप कभी कहीं किसी का कंपनी का ले सकते हैं, अच्छा कंपनी का लेना है तो मिल जाएगा। अगर आप बोले तो ये मेडिसिन से नेचुरल प्लांट्स लेना बहुत फायदा बनना है। ओके। अगर वो नहीं मिले तो मेडिसिन लेना लेना पड़ेगा। मगर नेचुरल प्लांट्स मिल भी जाएं तो उसका इस्तेमाल ठीक तरह से करना पड़ेगा। हाँ, ठीक। वैसे भी आयुर्वेदिक जो मेडिसिनल प्लांट्स है उनका कुछ साइड इफेक्ट्स तो होता नहीं है डॉक्टर साहब। हाँ। ज्यादातर तो होता नहीं है, कुछ कुछ में होता है। कुछ में होता है। तो इसलिए हम डायरेक्ट हम इसको लेने से पहले कैसे इस्तेमाल करेंगे वो जान लें। ये जानकारी अभी बहुत सारे में हमारा इंडिया गवर्नमेंट ये जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड एक है सेंट्रल गवर्नमेंट का, आयुष डिपार्टमेंट का, ये हर स्टेट में एक ऐसा मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है। जैसे कि हमारा यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ऑफ त्रिपुरा, जैसे हर राज्य में ये मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है, उनका काम है ये मेडिसिनल प्लांट्स को लोगों का पहुंचाना। मैं मेडिसिनल प्लांट बोर्ड ऑफ त्रिपुरा का स्पेशलिस्ट डॉक्टर हूँ, तो हमें अवेयरनेस प्रोग्राम भी करना पड़ता है। हर स्टेट में ऐसा है। सर ये आप ये तो मुझे बताइए, ये जो हम कह रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे अभी, इसको क्या है मतलब बॉडी का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए और प्रिवेंशन के लिए, बीमारी को प्रिवेंट करने के लिए। अभी आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे कि ट्रीटमेंट में आयुर्वेदिक कैसा कर रहा है अभी फिलहाल। जैसे कि अभी तो एलोपैथी का इतना बड़ा मतलब साइंस का इतना हो गया, आगे चला गया साइंस, इतना डायग्नोसिस होता है और इतना ट्रीटमेंट फास्ट होता है, तो आयुर्वेदिक कहाँ पे है अभी आज? आजकल आयुर्वेदा दिन दिन बहुत पॉपुलर हो रहा है। पहले से ही पॉपुलर, बीच में अंग्रेज का जमाना में पॉपुलरिटी कम हो गया था। अभी तो बहुत पॉपुलर हो रहा है, इंटरनेशनली भी बहुत पॉपुलर हो गया। ठीक। जैसे कि अभी WHO ये कि आयुर्वेद का मान्यता दिया है कि कोविड में आयुर्वेदा बहुत अच्छा रोल निभाया है। तो WHO को चाह रहा है कि हमारा इंडिया में एक बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर, मेडिसिनल प्लांट्स का रिसर्च सेंटर होगा, तो हमारा फायदा तो होगा। और मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में इंडिया का जो क्लाइमेट है, यहाँ पर मेडिसिनल प्लांट्स ऐसे ही हो जाता है। ठीक। और हमारा देश में पूरा साल मेडिसिनल प्लांट्स रहते हैं। बस इसीलिए तो सर हर एक प्रांत में कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है, इसलिए तो कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत है। हर एक प्रांत में कुछ ना कुछ मेडिसिनल प्लांट्स, जड़ी बूटी ऐसे मिल जाते हैं जो जीवनदायक होता है। जीवनदायक। सर आयुर्वेद से जुड़ा हुआ है पंचकर्मा, और आप तो पंचकर्मा स्पेशलिस्ट हैं, तो हमारे जो आज दर्शक दोस्त जो आपको देख रहे हैं, पंचकर्मा से आप क्या करते हैं, लोगों को क्या फायदा होता है पंचकर्मा से? पंचकर्मा एक आयुर्वेद का स्पेशल कर्मा है। इसमें 5 कर्म करते हैं, इसीलिए इसका नाम पंचकर्म हुआ है। पंचकर्म से हम टॉक्सिन जो है, शरीर में दूषित पदार्थ जो है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं। अगर शरीर शोधन हो जाता है तो डिजीज फ्री हो जाता है। ये पंचकर्म में बमना, विरेचना, वस्ति, निश्चम, ये रक्तमक्षणम, ये 5 तरीका से हम करते हैं। इसमें टॉक्सिन्स निकालना है, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। अगर पंचकर्म का बारे में आपको मालूम होना चाहिए तो किसी ने भी पंचकर्म वेबसाइट में देख सकते हैं। वो पंचकर्म के बारे में एकदम डिटेल्स जानकारी हो जाएगी। कुछ भी बीमारी हो जाए तो आप उसी टॉक्सिन निकाल के वो बीमारी ठीक कर देते हैं। हमारा आयुर्वेद बेस्ड ऑन त्रिदोष, दैट इज वायु, पित्त एंड कफा। हमारा शरीर में जो वायु, पित्त एंड कफा, ये 3 समान रहते हैं, शरीर अच्छा रहते हैं, ठीक रहते हैं। अगर ये वायु, पित्त, कफ, ये तीनों में कुछ गड़बड़ी आ जाते हैं, शरीर में डिजीज आता है। ये पंचकर्म का काम है, ये वायु, पित्त, कफ तीनों को इक्विलिब्रियम बनाना है, समान बनाना है, तो डिजीज फ्री हो जाता है। अच्छा। ये हमारा ट्रीटमेंट का सिस्टम ये है। डिजीज अगर मतलब अंदर से हो तब भी या बाहर से हो तब भी? अंदर से हो, बाहर से भी, और कि शरीर का भी हो, मन का भी हो। हमारा शरीर का भी डिजीज का। अच्छा, मेंटल इलनेस का मतलब उसका भी पंचकर्मा हो सकता है। हाँ, ये करते हैं। दोस्तों ये बहुत बढ़िया बात है। हम आज सुने कि पंचकर्मा जो है ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है, जिसमें से कोई भी बीमारी हो आपका, तो आपका टॉक्सिन्स निकाल के, आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकाल के वो आपको ऐसे एक स्थितिशील जगह पे लेके आएंगे कि आप अच्छा फील कर सके। डॉक्टर साहब ज़्यादा वक्त नहीं है, जाते जाते आपसे जानना चाहेंगे, कोविड का जो ये अभी पैंडेमिक जो चल रहा है, इसमें हम क्या हर रोज अपने फूड हैबिट्स में ऐड करें, खाने में ऐड करें, ताकि हम अच्छा रह सके या कोविड को दूर रख सके? सुबह उठना है,
सही। ये जो हम ये हमें थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना है, सुबह उठना है, उठ के नीम से दातून करना, ये तो बहुत अच्छा फायदेमंद है। उसका बाद तुलसी का पत्ता डायरेक्ट ले सकते हैं, नहीं तो एक डिकॉक्शन बनाना है, ये क्वाथ बनाना है, डिकॉक्शन। ये इसमें तुलसी डालना है, अदरक डालना है, उसमें अजवाइन डालना है, अच्छा। दालचीनी डालना है और इसको उबालना है। अच्छा। उबाल के चाय जैसा पीना है, चाय पत्ते दे सकते हैं, नहीं भी देने से ही चलता है। ये सुबह एक बार लेंगे। ठीक। उसका बाद च्यवनप्राश। अच्छा। च्यवनप्राश आराम से ले सकते हैं, च्यवनप्राश तो इम्यूनिटी ज्यादा देता है। अच्छा। जिसको ओल्ड है उनको तो अश्वगंधा लेना ही लेना है। अच्छा। अश्वगंधा से फायदा हो जाते हैं। गिलोय जो है, गिलोय तो आपको पास कच्चा गिलोय मिल जाता है, सही है, नहीं तो गिलोय घनबटी आराम से ले सकते हैं। उसका बाद टिफिन करना है। ओके। उसका बाद जो खाना खाएंगे खा सकते हैं, मगर उसको कार्बोहाइड्रेट कम करना है सभी को। फाइबर ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट कम। फाइबर ज्यादा, कार्बोहाइड्रेट कम। ग्रीन वेजिटेबल्स ज्यादा लेना है। ज्यादा लेना है। और अब आजकल तो सेब का मौसम है, वो तो अभी तो बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स मिलता है, वो ज्यादा इस्तेमाल करें। शक्कर बहुत कम लेना है। शक्कर को छोड़ के आप गुड़ भी ले सकते हैं, गुड़ बहुत अच्छा है। ठीक। तो शाम के टाइम में फिर से वो अदरक वाली चाय फिर से एक बार खाली पेट में ये लेना है। ओके। उसके बाद डिनर हमारा डिनर ज्यादा लेट हो जाता है, अभी थोड़ा इसको आगे लाना है। 7 बजे तक डिनर, 7-8 बजे तक डिनर कंप्लीट करना है। कंप्लीट करके रात को एक बार वो क्वाथ ले सकते हैं, या तो भाप ले सकता है। वेपर का लिए वही इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरक, अजवाइन। इसको एक पानी में उबालना है, तुलसी का पत्ता भी डालना है, ढक के फिर उसको नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। ओके। बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं डॉक्टर साहब जो हमको फ़ायदेमंद होता है, मगर समय के कमी के लिए इतना फास्ट ज़िंदगी हम लोग आज कुछ कर नहीं पाते, मगर फिलहाल कोविड ने सिखा दिया हमको बहुत कुछ करना है। आज के लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स डॉक्टर साहब, आप आए, आपने बहुत कुछ जानकारी दी हमको, आज के लिए थैंक्स। दोस्तों ये सब बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हम लोगों को जानी पहचानी है लग रही है अभी, मतलब शायद हमको पता था नीम का क्या इस्तेमाल है, तुलसी का क्या इस्तेमाल है, मगर ये सब अगर हम इस्तेमाल कर सकें हर रोज़ की ज़िंदगी में तो एक बेहतर ज़िंदगी हमको ज़रूर मिल सकती है। भारत के हर एक प्रांत में, हम जैसे कह रहे थे कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, गुजरात से लेकर त्रिपुरा, बहुत सारे ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिसके इस्तेमाल से हमको एक बेहतर ज़िंदगी मिल सकती है। और जब हम ये सब इस्तेमाल करेंगे तो भारत ज़रूर बनेगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। नमस्कार।